प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। एक ये विशाल स्वप्न चल रहा है। स्वप्न में कभी दुखद कभी सुखद परिस्थितियां, कभी अनुकूल प्रतिकूल, कभी लाभप्रद कभी हानिप्रद। स्वप्न दृष्टा इन्हीं सुखद दुखद अनुकूल प्रतिकूल लाभ हानि परिस्थितियों में भटक रहा है। कोई इस स्वप्न से जगा हुआ सद्गुरु स्वरूप जब उसके वचन हमारी श्रवणेन्द्रिय में पड़ते हैं, हमारी मोह निद्रा भंग होती है, तब दिखाई देता है ना सुख ना दुख, ना अनुकूलता ना प्रतिकूलता, ना यहां कोई लाभ ना कोई हानि, क्योंकि इसकी सत्ता ही नहीं है। जैसे आप स्वप्न को देखा, जगने के बाद उसका दुख और सुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ और हानि दोनों असत्य थी, ये जगने के बाद पता चला। ऐसे ही विशुद्ध पवित्र श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, और वो ज्ञानी अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके अपने स्वरूप का बोध अपने आप से करता है। तब ये अखिल ब्रह्मांड माया का जादू दिखाई देते हैं, एक विशाल स्वप्न की तरह है। अतः पहले हम जागने की चेष्टा करें। सबसे ज्यादा बंधन शरीर में जो अपनापन हो गया है, शरीर संबंधियों में जो इतनी गाढ़ ममता हो गई है कि त्यागने की बात सुनकर हृदय कांप उठता है। छूटने की वियोग की बात सुन करके हृदय कांप उठता है। चाहे वो धन से प्रीति हो, या किसी शरीर से प्रीति हो, या किसी पद से प्रीति हो। पद में, धन में, शरीर संबंधियों में रहते हुए भी कल्पना मात्र से थर्रा उठता है हृदय। ये है विशाल स्वप्न। ना यहां कोई व्यक्ति है, न यहां कोई वस्तु है, न कोई पदार्थ है। एकमात्र सच्चिदानंद अपने आप का अपने आप में सृजन कर रहा है, पालन कर रहा है और संहार कर रहा है। अपने आप से अपने आप का सृजन, अपने आप से अपने आप का पालन, अपने आप से आप का संहार, कोई दूसरा नहीं। अब ये है जगा हुआ पुरुष का ज्ञान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बंधुजन सदैव यतते दुस्नेह पाशैर्महा माया कापि विमोहणी शिशुकला लापः स्त्रिया सौरतम घोरानर्थ निदानमर्थ महा त्वं विद्या पार्थं परं स्वार्थ भ्रंशकरं तदन्य सकलं त्यक्त्वैव हि वृंदावनम। हे बंधु, यद्यपि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दुस्नेहा पाशैर महा, तुम बहुत दुरंत कठिन मोह फांसी से बंध चुके हो, अज्ञान से युक्त हो। इसलिए पहले कह रहे मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। फिर भी हम समझाने की चेष्टा करते हैं, यदि जाग जाओ तो समझ जाओगे। हे बंधु, तुम जिससे जिससे अपनापन किए हो, ये केवल घड़े हैं। इन घड़ों में केवल एक ही कृष्ण विराजमान है। जो तुम्हारे हृदय में वही उनके हृदय में।
वही अनंत जड़ चैतन्य के हृदय में विराजमान है। जैसे करोड़ घड़े रख देने पर करोड़ प्रतिबिंब सूर्य का पड़े तो सूर्य करोड़ नहीं हो जाते, वो एक ही सूर्य है। जैसे करोड़ों घड़ों के नष्ट कर देने पर करोड़ों सूर्य प्रतिबिंब नष्ट जैसे जान पड़ते हैं, तो क्या सूर्य पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। ऐसे ही वो सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप परमात्मा इन सब घड़ों में विराजमान है। उसको न जानकर, उसको न मानकर हम इन शरीरों से प्यार कर बैठे। हे बंधु, बंधुजना, जिसको तुमने प्रिय माना है, जिन शरीरों को तुमने अपना माना है, यही स्थूल सूक्ष्म कारण यतते सदैव दुस्नेह पासैर महा। एक ही लड़का है, बहुत रुपया कमा रहा है, पधार गया, पूरा परिवार उजड़ गया। ये काल का कलेवा संपूर्ण संसार है। हे भाई, यद्यपि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, पहले कह दिया। यहां सब प्रसन्नता चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, पर नाशवान दुखालय में बड़े आश्चर्य की बात है। बंधु, तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं, बड़े आनंदित, बड़े सुखी, बड़े हर्षित होते हैं जब अनुकूलता हमारे को घेरती है। अनुकूल पुत्र, अनुकूल धन संपत्ति, अनुकूल पद, सब व्यवहार अनुकूल। भूल गए मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, मेरा परम कर्तव्य क्या है, भूल गए अनुकूलता में। अब जब प्रतिकूलता आई तो डूब गए प्रतिकूलता में, निकलने का चांस नहीं। इसीलिए कह रहे हैं बंधु, मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, पर हम समझा रहे हैं, अगर समझ जाओ। माया कापी विमोहिनी, बहुत विचित्र ये विमोहिनी माया है। कभी तो स्त्रिया कलालापः, स्त्री स्वरूप में ऐसी चेष्टाएं, मधुर भाषा, सुधामयम वाचो कामिनाम रसवर्धनम, वाणी अमृतमयी, हृदय में काम वेदना का प्रादुर्भाव, ऐसी चेष्टाएं, विमोहिनी माया। कभी शिशु कलालापः, कभी छोटे बच्चे के रूप में लड़खड़ा के चलना और तोतली बानी में बोलना, मानो प्राणों का अपहरण कर रहा है। दुस्नेह पासैर महा, ये उस त्रिभुवन विमोहिनी माया का पास तुम्हारे हृदय को जकड़ रहा है। वो तोतली बानी में बोल के पिता पापा गोद में चढ़ा, पूरा हृदय आसक्त हो गया। वो मधुर मुस्कान, सुधामयम वाचो, अमृतमयी वाणी, कटाक्ष भरी चितवन से विनोद भरी वार्ता, पूरा हृदय फंस गया। घोरा अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया। क्यों? यहां आए थे जीवन मुक्त होने के लिए, वादा गर्भ से करके आए थे भगवान से कि इस बार मुझे निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा, कहीं भी ममता आसक्ति नहीं करूंगा, एकमात्र आपका भजन करके जीवन मुक्त हो जाऊंगा। तो फिर क्या, गृहस्थी में ना रहें? नहीं, आराम से रहिए। तो पत्नी से प्यार न करें, नहीं, बहुत प्यार कीजिए, लेकिन स्वार्थ की गंध रहित होकर, उसे परमात्मा स्वरूप जानकर। पुत्र से प्यार ना करें, बहुत करो, गोपाल जी की भावना करो। स्वयं श्री कृष्ण कैसे आंगन में खेल रहे हैं, कैसे तोतली बानी में बोल रहे हैं, भगवत भाव युक्त करो। नहीं तो कह रहे दुस्नेह पासैर महा घोरा अनर्थ। तुम समझ नहीं पाए, ऐसी फांसी में बंध गए, घोर अनर्थ हो जाएगा। एक बार भी राम कृष्ण हरि बोलने का अवसर ये माया नहीं देती। भाग्यशाली हो जो आपको सत्संग सुनने का अवसर मिला, नाम जपने की रुचि बनी और अधर्माचरण त्यागने की चेष्टा हुई। बड़ी कृपा हुई है, संभाल लो अपने आप को। निदानमर्थ महत्वम विद्य पार्थम परम। आहा, ये अनर्थ का निदान करने का अभी समय है। दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, अभी समय है, निकल सकते हो उनमें भगवत भावना करके, केवल भगवत भावना करके। छोड़ के भागने से कुछ नहीं होगा।
ये दुस्नेह पासैर महाघोरा अनर्थ। छोटी मोटी फांसी नहीं है, बिना फांसी के ऐसे फांसी है। भागते हुए संसार में घूमते रहो, चाहे जो वेश बदल लो, इस फांसी को जब तक नहीं काट पाओगे, ये दुराशा, ये दुस्नेह, ये बहुत बड़ी फांसी है। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे। फांसी नहीं दिखाई देती, लगी बहुत जोर की है। परिवार का राग, परिवार की ममता इतनी जोर की है कि हमें लगता है यही सत्य है। और ये हम साधारण पुरुषों की बात नहीं कर रहे, जो भागवत गीता शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखते हैं, रोज पाठ करते हैं, उत्तम कुल के हैं, बड़ा अच्छा स्वभाव, तो कहते हैं परिवार की चिंता। अरे यहाँ इतनी चिंताएं हैं, हम कहां से माला लेके बैठे, हमारे पास समय थोड़ी है। भैया जब काल आवे ना तो यही उत्तर दे देना, यम आवे तो यही उत्तर दे देना। लोग समझते हैं बाबा जी के पास कोई कार्य नहीं। कै बजे तुम जगते हो, कितना कार्य करते हो? शारीरिक श्रम केवल ही तो करते हो, मानसिक श्रम में आके देखो, मन को घसीट कर विश्व के प्रपंच से विश्वातीत भगवान में लगा के दिखाओ 5 मिनट, होश खराब हो जाएगा। बाबा जी का वो कार्य थोड़ी है। संपूर्ण राग का त्याग करके संपूर्ण भोगों की वासनाओं को सहते हुए सच्चिदानंद में वृत्ति लगाना, दिन भर मेहनत करते हुए कार्य किए, भोग संग्रह किए, उन भोगों को भोगा और रात्रि में भोग विलासिता से युक्त होकर के मुर्दे की तरह सो गए। अपने को बहुत बड़ा काम करने वाला समझते हो? अरे जिस काम के लिए आए उस काम को 5 मिनट भी नहीं किया, किस बात का तुम्हारा कार्य? जब यहां से जाओगे तो एक मात्र तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। घोरा अनर्थ, घोर अनर्थ कर दिया। अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं, जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हो, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं, जिनके जीवन में आते हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, विलासिता करना, ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन, ठंडी है कभी 1 साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर, तो हो गया तुम्हारा बर्थडे, हो गया तुम्हारा उत्सव। ये राक्षसी उत्सव, चलो आज चलते हैं अमुक जगह और वहां ये खान पान करते हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। 1 वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी, पूरा जीवन बर्बाद करने की। हमारी बात समझ लेना, हम तुम्हारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं। ये जो न्यू ईयर हैप्पी, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, इनका न्यू ईयर अगला साल कैसा जाएगा? घोर पापाचारी, तुम्हारी दुर्गति होगी। ऐसे मिट जाओगे, नामो निशान नहीं रहेगा। ये साप नहीं है, वरदान है, समझ जाओ। अगर तुम्हें कोई भी उत्सव करना है तो भगवान नाम कीर्तन करो, रात भर जग करके सब नाचो गाओ, प्रभु का यश गाओ, और 10-5 को इकट्ठा कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, पूरा साल मंगल में जाएगा। सुबह हो गऊओं को चारा दो, पक्षियों को दाना दो। अगर 4 लोग मिलकर के 4 स्वेटर खरीद लो, ऐसे जो फुटपाथ में बैठे कांप रहे हैं उनको पहना दो। 4 लोग मिलकर के अच्छा भोजन बनाओ, 4 लोगों को जाके पवा दो। सर्दी का समय हो गया है, हैप्पी न्यू ईयर। ये राक्षसी न्यू ईयर मत मनाना। अगर कान में आवाज पड़ रही होने तो जीवन तो बर्बाद किया ही, आगे के लिए बीज बो रहे हो अपने सर्वनाश का। घोरा अनर्थ निदान अमर्थ मह त्वम विद्य पार्थम परम। अभी समय है, अभी सुधार कर लो। कितनी देर की मस्ती? ये कोई मस्ती है? बेकूफी को मस्ती समझते हो? शराब पीकर गलियों में लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पैसा नष्ट किया, स्वास्थ्य नष्ट किया, बुद्धि भ्रष्ट की। ये तुम्हारा बड़े हो तुम? ये तुम बड़े हो? बड़ा वो है जो अपनी इंद्रियों को शासन में करके प्राप्त सुख सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाता है। बड़ा वो नहीं है जो अपने अर्थ के प्रभाव से व्यभिचार में उतर जाए, जुआ खेलने में उतर जाए, कोमल कोमल पशुओं की हिंसा करके रांध के खाने में उतर जाए, मनमानी आचरण में उतर जाए। वो राक्षस है, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है
वो बड़े जन कहे जाते हैं जो दूसरों को सुख देने के लिए स्वयं दुख भोगते हैं और दूसरों को परमानंद प्रदान करते हैं। सा तरति सा लोकाम तारयति, उनको बड़ा कहते हैं। स्वार्थ भ्रंश करम, हे भाई पहले कह दिया है, हमारी बात नहीं समझोगे। ये स्वार्थ का नशा जो तुम्हारे चढ़ गया है कि ऐसे सुखी हुआ जाता है मनमानी आचरण करके, ये तुम्हारा नाश कर देगा, मान लो। अभी ना मानो। बहुत विचित्र विचित्र काल की गतियां हैं। काल किसी को नहीं बख्शता। मनमानी आचरण करोगे, ऐसी शुभ जगह में मारेगा आपको जहां तुम्हारा सुख सर्वस्व विध्वंस हो जाएगा। इसलिए मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, ये मन और बुद्धि तुम्हारे दुश्मन है, इस समय तुम्हारे मित्र नहीं है। ये अज्ञान अंधकार में भटकाने के लिए ही तुम्हें केवल संकल्प विकल्प कराएंगे, प्रेरणा करेंगे। भाग्यशाली हो जो सत्संग सुनने को मिल रहा है। सबको अपने जीवन को सत मार्ग में चलाने के लिए मानव देह दिया गया है। सावधान हो जाओ, अभी अनर्थ की निवृत्ति का समय है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, तज हरि चरण सरोज सुधारस, रवि कर जल लय लायो। काहे को फिरत मूढ़ मन धायो। ए भाई, मन के कथनानुसार मत चलो। तुम मन के स्वयं जज बनो, निर्णय करो। क्या? जब मन संकल्प करे तो पहले जांचो, ये ठीक सतमार्ग युक्त संकल्प है या असत मार्ग युक्त है। परिचय, यदि हरि स्मरण चल रहा है, हरि के चरणों का आश्रय है, तो आप जान पाओगे मन की चाल को कि ये गलत निर्णय कर रहा है या सही। यदि हरि विमुख हो तो ये त्रिगुणात्मिका माया तुम्हें समझने का अवसर ही नहीं देगी और ऐसे भोगों में फंसाएगी जहां किंचन मात्र सुख नहीं है। कैसे? रविकर जल लय लायो, कई बार बताया है। इसे मरुभूमि में निर्मल जल का आभास कराता है। जे ही भुवन भास्कर उदय होते हैं तो गंगा जी की जो रेती है उसमें खूब देखा है, सैकड़ों बार देखा है, दूर दिखाई देता बहुत निर्मल जल। तो जब मृग प्यासा हुआ जल धारा की तरफ पीठ करके और भागता है उस निर्मल जल को देखकर, तो वहां रेत के सिवा कुछ नहीं होता। ऐसे ही अय मन, हरि की प्रेम रस धारा को, तज हरि चरण सरोज सुधारस, अमृत धारा को छोड़कर ये जो जगत के अधर्म युक्त भोग हैं, ये मृग तृष्णा है। कभी नहीं प्यास बुझने वाली भोग लो, मनमानी कर लो। बहुत बार तुमने न्यू ईयर मनाया होगा, इस बार हमारी कथनानुसार मना लो तो ये मान लो कि आपके ऊपर असीम कृपा हो जाएगी। रात भर जगो, हम कह रहे हैं रात भर जगो, 12 बजे तक नहीं, पूरी रात जगो। पर हरीश शरणम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम हरि, जो नाम प्रिय हो सब मिलकर नाम कीर्तन करो। फिर तुम देखना। एक बात और बताए देते हैं, जब कोई धर्म पर कदम रखता है चलने के लिए तो उसके पाप उस पर हावी हो जाते हैं, उसको चलने के लिए बाधा पहुंचाते हैं जिससे वो आगे ना चल पाए। वर्तमान को सह जाना, तुम्हारा भविष्य इतना मंगलमय होगा कि कोई बाधा तुम्हें स्पर्श ही नहीं कर सकती। वर्तमान में, प्रारंभ में ही शुरू हो सकता है। तुम्हारा पाप कर्म तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकता है। पर यह अगर हमारी पहले से सावधानी की बात मान ली कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, आप ये न सोचे कि जब मैं पीता था, खाता था, मनमानी आचरण करता था, हर सुविधा चरण चूमती थी, आज जब त्याग दिया, धर्म से चला तो बाधा पे बाधा पड़ रही है। वो नहीं, वो बाधाएं नष्ट हो रही। आगे तुम्हारा मार्ग परम सच्चिदानंद प्रकाशमय सुखमय है। भविष्य तुम्हारा बड़ा मंगल होगा और ये जन्म का परम लाभ तुम ले पाओगे। वर्तमान के भोगों में फंसकर अपना नाश मत करो।
तजी हरि चरण सरोज सुधारस रविकर जल लय लायो। हर बार मन कहता है कि ये खा लूं तो ठीक हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, ये भोग लूं मन ठीक हो जाएगा, ये पी लूं, ये देख लूं, ये कर लूं। कब तक? धिक्कार है ऐसे मन और धिक्कार है ऐसे अपने को कि हर बार इसकी बात मान लेता हूं कि शायद अब की बार सुख मिल जाए, लेकिन फिर हाथ में वही तृष्णा, वही भोग वासना, वही दुर्वासना। कभी तो पलट कर इसको जवाब देने की हिम्मत रखो कि अरे दुष्ट, बहुत फंसाया अब तक, अब सदगुरुदेव मिल गए, अब सत शास्त्रों के वचन मिल गए, अब मैं तेरी चाल समझ गया, अब तू नहीं फंसा पाएगा। लेकिन 2 घंटा पहले कसम खाइए और 2 घंटा में तुम्हें फिसला ना दे तो बता देना, 2 घंटा में भूल जाओगे कि हमने कसम खाई। फिर वही हरकत, फिर वही चेष्टा, फिर वही संकल्प। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं। श्री हरिवंश नाम बल्लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। अगर नाम जब चल रहा है तो जहां चाहो वहीं, जो पैर वाली ब्रेक और हाथ वाली ब्रेक, दरे में गाड़ी को खड़ी कर दो, 1 कदम नहीं जाएगी। ऐसे ही जिस समय नाम जब चल रहा है और भगवान के चरणों का आश्रय, तो जहां चाहो वहीं मन को रोक दो। ऐसा नहीं है कि मन इतना बलवान है कि भगवद आश्रित के आचरणों में वो कुमार्गामी प्रवृत्तियां पैदा कर दे। भूल न दे कुमारक पाऊं, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में कितनी भी वर्षा हो घास नहीं जगेगी, ऐसे कितने भोगों का सानिध्य हो, भगवत चित्त में कभी काम जागृत नहीं हो सकता, वासना जागृत नहीं हो सकती। भगवत चित्त आप ही हैं, कोई और नहीं है। आप भगवान के अंश हैं। नाम जप नहीं है तो रोज कसम खाओगे, रोज टूटेगी। खूब अनुभव की बातें कह रहा हूं, खूब देखे हुए, सुने हुए, समझे हुए ये बातें हैं। यदि नाम जप नहीं है तो दोपहर के कसम खाओगे, शाम के वही क्रिया करोगे जिसकी कसम खाई है, वही व्यसन, वही आदत, वही चेष्टा। भगवान नाम जप, भगवद आश्रय। आगे बहुत विचार पूर्वक गोस्वामी जी अपने को विचार करने के लिए शब्द बोल रहे हैं। त्रिजग देव नर असुर अपर जग जोनि सकल भ्रमी आयो, ग्रह बनिता सुत बंधु भये बहु, मातु पिता जिन जायो, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो। कभी सुअर बना, कभी कुत्ता बना, कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी देवता बना, कभी मनुष्य बना, कभी राक्षस बना, न जाने किस किस योनि में मैं जन्मा। हर योनि में मुझे सब सुख ये मिले जिन सुखों को तुम मानव देह धारण करके भोग रहे हो। छोटे छोटे पशु पक्षी भी मैथुन करते हैं, उनके भी अंडे और बच्चे होते हैं। जितना आपको प्यार है उतना उसको भी प्यार है। जितना आप बढ़िया मोटे गद्दे पे शयन करने में आनंद लेते हैं, सुअर उतने कीचड़ में आनंद लेता है। जो आप मीनू बना के होटल में खाते हैं, सुअर विष्ठा में उतना ही आनंद लेता है। ध्यान रखना, जितना आप विषय भोगों में सुख लेते हैं, हर जीव वैसे ही, जैसे आप नींद का सुख वैसे ही हर जीव। अंतर क्या रह गया भाई? अगर सच्चिदानंद प्रभु का नाम जप नहीं हुआ, प्रभु का आश्रय नहीं हुआ, शुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तो तुम में सुअर कुत्ता पशु पक्षियों में अंतर क्या रहा? बड़े महापुरुष कह रहे हैं, तिनते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहां कछुए। कौन सा ऐसा देह है जो आज तक हमें मिला ना हो? फिर सुन लो, राजसु यज्ञ हो रहा है, एक चीटा छोटा सा अन्न कण लिए टांग टूटी लड़खड़ा के चल रहा है। अर्जुन जी ने कहा, भगवान कभी इस पर दया करो, देखो इसकी हालत। बोले 14 बार इंद्र बन चुका है। अपने को लगता है टूटी टांग चीटा कितना कष्ट पा रहा है सृष्टि में। 14 बार इंद्र बन चुका है, तो अपने क्या क्या बन गए होंगे? गोस्वामी जी कह रहे, पशु पक्षी सुअर कुत्ता त्रिजग योनियों में देवता बने, मनुष्य बने, राक्षस बने, क्या क्या नहीं बने। अब इस समय अवसर मिला, पुनः मानव देह मिलकर
तो ये मूर्खता सवार हो गई। फिर वही भोग, फिर वही पापाचरण, फिर वही मनमानी। क्यों? क्योंकि घर में यही शिक्षा दी जा रही। गृह बनिता सुत बंधु भय बहु, मात पिता जिन जायो, जाते निरय निकाय निरंतर, सोई इन तो ही सिखायो। इन सबने जितने संबंधी मिले कभी ये नहीं बताया कि बैठ करके भगवान का नाम जप कर थोड़ी देर तेरा परम मंगल हो जाएगा, तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जिससे हमें नरक मिले, घोर दुख मिले, वही आचरण मेरे माता पिता ने, परिवार वालों ने सिखाया। मात पिता बाल कहीं बुलावें, उधर भरे सोई जतन सिखावें। बढ़िया धन कमाने लायक बनो, सुख सुविधाएं एकत्रित करो, हमें खूब भोग सामग्री प्रदान करो। यही कभी नहीं बताया कि धर्म किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं, भगवान कौन है, जितेंद्रियता किसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, संयम किसे कहते हैं। खुद को पता नहीं तो क्या बताएंगे। बोले इन्होंने वही बताया, जाते निरय निकाय निरंतर, सोई इन तो ही सिखायो। जिससे तुम्हें घोर नरक मिले वही बातें सिखाई गई, वही खुद आचरण कर रहे हैं। देख देख के बालक अनुकरण कर रहा है। बाद में जब डंडा चलाते हो, घर से निकालते हैं, तब बोले कि ये कर्तव्य तो बालक का नहीं होना चाहिए। तो तुमने अपने माता पिता होने का कर्तव्य निभाया, वही राक्षसी बुद्धि उसमें भरी, अपने आचरणों से, अपनी चेष्टाओं से, अपने वचनों से। अब परिणाम में वो राक्षसी व्यवहार नहीं करेगा और क्या करेगा। जिससे घोर नरक यंत्रणा प्राप्त हो वही सिखाया गया अपने बालकों को। तू ही तो होई कटे भव बंधन, सो मग तो ही न बतायो। तुम्हारा मंगल हो जाता, तुम परम सुखी हो जाते। गृहस्थ में होकर नाम जप करते हुए सबको सुख पहुंचाने की भावना से तुम अपने भव बंधन को काट देते, परम पद में आरूढ़ हो जाते। पर तुमको वो मार्ग ही घर वालों ने नहीं बताया। आप देख लो, कोई बिरला ही घर वाला ऐसा होगा, अगर आप 10 मिनट रज लगाकर माला लेके बैठे तो पूरे घर में हलचल मच जाएगी। भजन कर रहा है, कहीं भगवान का भगत ना बन जाए। भगत बन गया तो भी सारी कामनाओं में आग लग जाएगी, हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो गुरु को गाली, उसको गाली, भगवान को गाली, सब शुरू हो जाएगी। घर से छवि निकाल के बाहर फेंकवा दी जाएंगी, तुम्हारी कंठी तोड़ने की। अगर नहीं किए तो उनकी धमकियां आने लगेंगी। अगर कल से माला लेके बैठे तो हम ऐसा कर लेंगे। धन्य है वो माता पिता कि अगर कभी भूल से तूने शराब पी, मांस खाया, व्यभिचार किया, अगर पापाचरण किए तो हमें जीना अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे पुत्र से या तो तू मर जाता या मैं मर जाते। मेरे को अगर एक कलंक लगे कि तुम्हारा पुत्र चोर, तुम्हारा व्यभिचारी, तो ऐसे पुत्र की जरूरत नहीं। ऐसी कभी शिक्षा दी, ऐसी कभी भावनाएं बैठा ली उनको सत्मार्ग की? नहीं। अगर वो सत्मार्ग सुनकर चलने लगे तो रोकने के लिए जरूर प्रयासरत। सैकड़ों ऐसे हमारे पास प्रश्न आते हैं। अजहू विषय कह जतन करत। आज सत्संग सुन रहे हो तो आज सुधार कर लो। मान लो ये बहुत बड़े खतरे का दिन है, जिसे तुम कह रहे हो हैप्पी न्यू ईयर। हमको बहुत खतरा दिखाई दे रहा है। 1 साल तो गए मिट्टी में, और इसमें तुम शराब पियोगे, क्लब में जाओगे, गंदी बातें करोगे। पहली ही नींव अगले वर्ष की तुम्हारी गंदी रख गई, राक्षसी बुद्धि की रख गई। हम बार बार प्रार्थना करते होश में। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो धाम आए हुए हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं जो यहां कुछ नाम जप करेंगे, नाम कीर्तन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, यमुना जी का दर्शन करेंगे, बिहारी जी का। उनका जीवन मंगलमय हो। वर्ष की क्या बात, पूरा जीवन मंगलमय हो। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। लेकिन ये उनकी बात है जो भगवान से विमुख होकर आज भी विषय सेवन में सुख ढूंढ रहे हैं। यद्यपि बहुत प्रकार से दुख पा रहे हैं, पर उनको रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा भगवत मार्ग का, आनंद का। वो गंदी बातों में ही बढ़ते चले जा रहे हैं। पावक काम भोग घृत ते सठ, कैसे परत बुझायो। हमारा मन समझाता है हम यदि भोग भोग लें तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन सिद्धांत कहता है आग को घी मिलेगी तो आग बढ़ती चली जाएगी।
आग में घी न पड़ने पावे तो आग शांत हो जाएगी। भगवन नाम भगवन लीला गुण गायन काम अग्नि के लिए ये जल के समान तत्काल शांत करने वाला है, और भोग क्रियाएं और आग पैदा करने वाली। वर्षों व्यतीत हो जाते हैं, वही नवीन आग है। एक बार ये खा के देखे, शायद इसमें सुख मिल जाए। एक बार ये देख लूं, ये सूंघ लूं, ये छू लूं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पूरी सृष्टि को 5 विषयों में बांधा गया है, इसी में हम भ्रमित हो रहे हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विषयहीन दुख मिले विपति अति, सुख सपन्यो नहीं पायो, उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यों, धन दुख प्रद श्रुति गायो। आहा, हमारे अंदर बैठा हुआ है, अगर धन आ जाए तो मैं सुख खूब लूट लूंगा। या कह रहे सुख सपने नहीं पायो। जिनके पास बहुत धन है, जितना तुम सोच रहे उससे 1000 गुना धन है, बहुत जल रहे हैं, आपको पता नहीं। कई ऐसे उदाहरण जीवन में देखे हैं और आप खुद देख रहे हैं, बहुत जल रहे हैं, घोर शांति। बोले विषयहीन दुख मिले विपति, सुख सपन्यों नहीं पायो। वो सोचता है कि अगर कोई ऐसा हो कि मेरा पुत्र मुझ पे फिर श्रद्धा करने लगे, फिर भोग सामग्री मुझे मिल जाए। उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यों, धन दुख प्रद श्रुति गायो। जैसे प्रेत की सामग्री है, वो मिल भी जाए तो दुख देने वाली है, और ना मिले तो भी दुख देने वाली है। जिससे भूत के लड्डू खाए तो दुख, और देखे तो ललचाए, ना खाए तो दुख, ऐसे भोग सामग्री है। आपको लगता है इतना धन हो जाए हम सुखी हो जाएंगे, सच्ची मानिए धन से सुखी नहीं होंगे। आप धर्म से सुखी होंगे, पर धर्म से चलना आता नहीं। कल किसी का प्रश्न था, आप कहते हैं कि अधर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए, लेकिन धन तो अधर्म से ही मिलता है। अब समाज में जीना है, थोड़ा अच्छे ढंग से जीना है, तो हमें तो पक्ष लेना पड़ेगा, जहां से रुपया मिलेगा। हाँ बढ़िया है, तो जिस सुख के लिए तुम ले रहे हो वही सुख तुम्हारे महान दुख का सृजन कर देगा, ये भी बात लिख लो। नहीं, हमारा कर्तव्य है, हमको तो करना पड़ेगा। कर्तव्य कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र प्रमाणित कर्म को, आपके लाडले पुत्र की हत्या कर दी गई हो, आप बहुत बड़े वकील हो, बड़े हो, और वो आपको रुपया दे करके कहे साहब आप हमारा केस जिता दो। जिता दो भला, जिताओगे? पैसा तो दे रहा है, कहोगे अगर जितनी भगवान ने बुद्धि दी है प्रयास करके तुझे फांसी पे चढ़ाऊंगा क्योंकि तूने ऐसा अपराध किया है। तो क्या दूसरे के लड़के की हत्या करने वाले के प्रति आपका क्या कर्तव्य बनता है? आपकी बहन के साथ कोई भी विचार करे, फिर आपको दे, ये लो केस से हमें जिता दो, क्या कहोगे? फेंक दोगे रुपए और उसका मुख नहीं देखना चाहोगे। लेकिन दूसरे की बहन के साथ बलात्कार किया है, फिर क्या करोगे? जेब में रख लोगे। तो वो जेब में आया हुआ तुम्हारे परिवार का नाश करेगा, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, अशांत करेगा। ऐसे ही हर विधान को अधर्म जानते हुए यदि उसके द्वारा धन लिया तो उभय प्रकार, दोनों प्रकार मरोगे। इस लोक परलोक दोनों जगह तुम्हारा सर्वनाश होगा। ये सत्संग है, अध्यात्म है, थोड़ा कड़ुआ लगेगा पर तुम्हें निर्मल कर देगा अगर स्वीकार कर लोगे। बातें बनाना तो बहुत आता है, जब लौट के वो पक्ष तुम्हारे ऊपर गिरेगा तो बातें बनाना भूल जाओगे। नहीं नहीं, हमें तो सिखाया गया है, हाँ अधर्म करना सिखाया गया है। अधर्म कोई कर्तव्य होता है? कहीं किसी भी शास्त्र में, सिद्धांत में, भारतीय सिद्धांत में या वैदिक सिद्धांत में अधर्म कोई कर्तव्य होता है? नहीं, अधर्मियों का कोई कर्तव्य नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, केवल पापी राक्षस होते हैं।
उनका कोई धर्म नहीं होता, अधर्म का कोई धर्म नहीं होता। धर्मात्मा पुरुष बनो, मानव जीवन अधर्म करने के लिए नहीं मिला। हिंसा, द्वेष, कपट, छल, व्यभिचार, पापाचार ये धर्म का स्वरूप नहीं है। ये अधर्मी जन है, राक्षसी बुद्धि वाले हैं। तब लगता है कि हे भगवान कितनी विचित्र माया, समझाने पर भी समझ नहीं आ रही और जहर खरीद के खा रहे हैं। ये क्या समझते हो? ये अधर्म को जानते हो ये पापी है, और वो जो गड्डी मिल रही है वो तुम्हारे परिवार के लिए वो जहर है। देख लो खा के, तुम्हारे सामने ऐसी तुमसे घटना होगी, तुम्हारे पुत्र से होगी, तुम्हारे परिवार से होगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा। लिख लो हमारी बात, ये धर्मयुक्त बात है। थोड़े दिन थोड़ा मुस्कुरा लो, इसके बाद जीवन भर रोना है। और धर्म से चलोगे तो थोड़े दिन रो लो, इसके बाद जीवन भर मुस्कुराना है। पसंद करो, दो में से क्या पसंद करते हो आप? कह रहे हैं छिन छिन छीण होत जीवन, दुर्लभ तनु वृथा गवायो, तुलसीदास हरि भजहि आस तजी, काल उरग जग खायो। पहली बात तो ध्यान से समझ लो, रोज मर रहे हो तुम, हैप्पी नहीं है। 1 साल व्यतीत हो गया, तुम्हें पता नहीं कितने मिनट हैं। भोजन लगकर सामने आया, पहले होटल वाले ने मेनू क्या क्या साहब ने पास किया। साहब इधर पत्नी बैठी, सामने पुत्र बैठे, बिटिया बैठी, भोजन की थाल बीच में आई। ऐसे करने को हुए, बंद नहीं कर पाए मुंह, गए, नहीं खा सकते एक कवल। बुलावा आ गया सरकारी, चलो बाहर हो इस शरीर से। ये क्या हो गया? ये वही हो गया जो होना है। छीन छीन छीण होत जीवन, एक एक श्वास घाटे पे जा रही, पता नहीं अब कितनी श्वासें हैं। तुमको भय नहीं लग रहा पापाचरण करने में? हमें जाना है यहां से और यही सब लाद के ले जाना है, तो गंदी चीजें क्यों? कबाड़ी हो क्या? कबाड़ लाद के ले जा रहे हो? हिंसा, व्यभिचार, दोष, ये तुम्हारी दुर्गति कर दे यार। आप सोचो, अच्छा क्यों ना लेके जाओ, बुरा क्यों ले रहे हो? बहुत सावधान, तुम्हारी आयु एक एक क्षण कम हो रही। यहां नाचेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हमें तो बार बार इसलिए समझा रहे कि वास्तविक तुम्हारा नाचना सार्थक हो जाए। पद गाओ, नाम कीर्तन करो, नाचो, पूरी रात नाचो। मीरा जी को जहर पिलाया गया, उठाया एक करताल और गिरधर के नाम, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जहर अमृत बन गया। नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वानंद प्रदान करने वाला, मंगल का भी मंगल करने वाला, पावन को भी पावन करने वाला, ये परम पवित्र भगवान नाम कीर्तन है। हम हाथ जोड़कर कहते हैं, नाम कीर्तन हर उत्सव में करना। ऐसी जगह मत जाना जहां ये राक्षसी तांडव हो रहा हो। मान लेना तुम्हारी आयु का हरण, तुम्हारी श्री का हरण, तुम्हारी बुद्धि का हरण, तुम्हारा सर्वस्व हरण करने वाले ये खेल है जिनको आज कहा जाता है। और दिन तो नहीं, पर आज न्यू ईयर है, आज होली है, आज दीपावली है। तो और जन्म तो नष्ट कर ही दिए, ये भी नष्ट कर रहे हो। यमराज के भी दूत आएंगे, कहेंगे आज हमको हाथ साफ करने का अवसर मिला है। फिर मल मूत्र एक ही थप्पड़ में छोड़ते हैं। जब जानते हैं ना यहां से बहुत बुरी दशा होती है, विश्वास कीजिए, ऐसे चौड़ी छाती करके उपद्रव करते रहते हो। जब सरकार के जन पकड़ते हैं ना, तो एक एक के ऊपर 4-4 की जब लाठी चलती है ना, तो लघु शंका छूट जाती है। यही सोचते कभी पाप नहीं करेंगे, कभी हम दुराचार, ऐसे नाखूनों पे कील जब, और क्या क्या उन बर्फ की सिल्ली पे ऐसे ठंडी पे लिटा दिए। अब बोलो कभी नहीं करेंगे, और जब छूट जाते तो फिर वही करते हैं। विचित्र माया भगवान। ये हमें एक मिले थे, वो बताए थे कि हमारा स्वागत ऐसे हुआ था। नरक का कोई बता नहीं पाता, तो भगवान श्री व्यास देव जी आज बड़े बड़े महापुरुषों ने जो त्रिकालज्ञ हैं वो देखकर बता रहे हैं। तुलसीदास हरि भजहि आस तजी, काल उरग जग खायो। कभी देखा है ऐसा? शायद कम देखा हो।
मेढक को सांप ने पीछे से आधा लील लिया है, और मेढक के सामने पतिंगा आता है, वो उसे खाने की चेष्टा करता है अपनी जवान। और वो कहां है? काल उरग जग खायो, भयंकर काल रूपी सर्प आधा लील गया है। बस एक झटके की जरूरत रह गई कि वो मेढक अंदर हो जाएगा, और वो ये नहीं सोच रहा कि मैं खुद सर्प के मुख में हूं, वो कीड़ा खाने की चेष्टा कर रहा है। ये किसके लिए उदाहरण? अपने लिए। कितनी गई? बोले 50 65। कहां? काल के मुख में। अब कितना रह गया है पता नहीं, वो बस झटका लगना है कि गए। ए भाई, जीवन को अगर सार्थक करना है तो पहली बात आचरण शुद्धि। आपका एक गंदा खान पान नहीं होना चाहिए। जितना बने राधा 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 राधा, और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु हमें सामर्थ्य दो कि हमसे कोई पाप ना बने। यदि ऐसा नहीं किया तो कहा लाभ मानुष तन पाए, काय बचन मन सपने हूं कबहू को घटत न काज पराए। कहा लाभ मानुष तन पाए। अगर जीवन में किसी एक दुखी की सेवा कर दोगे तो आप खुद देखोगे आपके जीवन की धारा बदल जाएगी, किसी एक दुखी प्राणी की। और जीवन में किसी एक दुखी को सता दिया तो दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होए। पक्का समझ लेना। जिस परिवार के लिए आपने अधर्माचरण करके दूसरों की छाती जला करके खूब धन कमाया, बढ़िया कार, उसी में पत्नी पुत्र बेटी और बेटा सब बैठे हैं, और स्पार्किंग हुई, आग लग गई, शीशा लाख, खुलने का समय नहीं, बाद में सब भुने हुए निकाले गए। काल किसी को नहीं बख्शता। बिल्कुल प्रार्थना मान लीजिए, ऐसी जगह तुम्हें नष्ट करेगा कि राम हरि कृष्ण बोलने का ना तुम्हारे अवसर होगा ना दूसरा कोई बचा पाएगा। वो बहुत बुद्धिमान काल है। कभी कोई आज तक नहीं बोला कि काल ने मार दिया। बहुत बुद्धिमान। ज्यादा पाप बन गए तो आपके हाथ से ही आपका गला फांसी में टंगवा देगा, आपके हाथ से ही आपको जहर खवा देगा, आप अपने हाथ से अपने गोली मार लेंगे। हमारी बातों को याद कर लीजिए। अगर दूसरों को दुख पहुंचाया, कितनी बुद्धि पतित हो गई है। जानते हैं कि आदमी बिल्कुल निर्दोष है, फिर कहते हैं हमारा काम है। वाह! जानते हैं कि इस पे क्या हो सकता है, देश के लिए क्या हो सकता है, हमारी समाज के लिए। व्यक्ति ऐसा जो दुष्ट है, नीच है, अगर अब की बख्शा गया तो हजारों को कष्ट पहुंचाएगा। नहीं तो फिर वो जो अर्थ है, वो जो व्यवस्था तुमने सुख के लिए ली, वो पहुंचा देगा ऐसे दुख में कि रो के किसी से नहीं बता पाओगे कि क्या दुख है हमारे अंदर। बहुत बहुत हमारे न्याय विभाग में घूस नहीं चलती, हमारे न्याय विभाग में वकालत की जरूरत नहीं होती, हमारे न्याय विभाग में जब दया नहीं होगी, यदि आपने दया नहीं की है तो। यहां कह रहे हैं शरीर से, वचन से, मन से अगर कभी जीवन में किसी एक दुखिया का सहयोग कर दिया है तो मानव जीवन में एक कर्म तो ऐसा बना जो तुमको बचाने की कोशिश करेगा। देख लो, कर लेना। ये अभी पीछे जीवन में नहीं हुआ तो अगले जो मिनट, जय सेकेंड, जय दिन आपको मिले किसी ऐसे की जो पड़े तड़प रहा हो और कोई सेवा ना करता हो, उसको कभी उठाकर ऐसी जगह और उसकी सेवा कर लो, फिर हृदय देखना कैसा आनंदित हो जाएगा। बड़ा बढ़िया लाभ मिलता है, जितना आप कर सकते हो। पर कभी घृणा ना करना। कभी ऐसा अवसर दिखाई दे, अगर कहीं आपके पास धन भी है और कोई ऐसा दिखाई दे, सच्ची मानना वो आपके जीवन के उद्धार का काम बन जाएगा। यदि किसी के लिए भी शरीर से, मन से, वाणी से, धन से ऐसे को जिसको कोई पूछ ना रहा हो और जो याचना भी न कर रहा हो,
तो मान लेना भगवान तुम्हें वो सेवा दी है कि एक सेवा से कल्याण हो सकता है। सिया जी को जब रावण हरण करके ले जा रहा था तो जटायु जी कान में आवाज पड़ी, हा रघुनाथ, हा रघुवीर। तो उनको लगा कि कोई दुख में है, अपने प्रिय को पुकार रहा है। तो वयोवृद्ध थे, जटायु जी वयोवृद्ध थे। तत्काल उड़ान भरी और देखा दशानन रावण सिया जी को लिए जा रहा, ललकारा है, राक्षस तुम जीते जी यहां से नहीं जा सकता, और मारा पंजे का प्रहार और चोंच से खींचकर पुष्पक विमान से नीचे गिरा दिया। लगा दशकंधर को कि ये तो काल है, ये तो मार डालेगा मेरे को। जटायु जी ने पूरी जान की ताकत लगा के पुष्पक से नीचे गिरा दिया और छत विछत करने लगे अपने पंजों से और चोट से। तत्काल उसने महाप्रतापी चंद्रहास निकाली और काट दिया, पंख काट दिए। राम 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 के तो जो दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया भगवान के कर कमल से संपन्न नहीं हुई, वो जटायु जी की भगवान ने। किस लिए? स्वयं कहा, हे तात, ये मेरी कृपा नहीं है, ये तुम्हारा कर्म का फल है। तत्काल भगवत स्वरूप नारायण हरि रूप धारण करके भगवान के देखते देखते भगवान को एक सेवा ने भगवत पार्षद रूप बना के भगवान। तो ये आप सोच सकते हैं कि वो तो सियाजू की सेवा में था। सच्ची मानिए, हर नारी के हृदय में सियाजू विराजमान है, हर पुरुष के हृदय में रामजू विराजमान है। देखा गोस्वामी जी ने, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारी बुद्धि भ्रष्ट है। हम जो ये गलत संकल्प करते हैं, गलत आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं, यही हमारी दुर्गति करा रहा है। काय बचन मन सपने हूं कबहू को, घटत न काज पराए। कपड़ा खराब हो जाएगा, मैं इसको क्यों छूऊं, ये फुटपाथ में पड़ा आदमी, अपने कर्मों का। कितने बुद्धिमान है लोग। कहते हैं यदि मैं उसका सहयोग कर दूंगा तो उसके कर्म भोग में बाधा पड़ जाएगी। कृपा मनाओ, अब तुम्हारे ऊपर जब कर्म भोग आएगा तो तुमको भी ना हरि और ना कोई व्यक्ति सहयोग देने वाला मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म भोग में घाटा पड़ जाएगा। पूरा भोगो, पूरा। अगर आपने अपने को ना देखते हुए तत्काल जैसे कोई अपने पुत्र या अपने मित्र के लिए दौड़ पड़ता है, ऐसे किसी भी जीव की रक्षा के लिए, किसी भी माई बहन की रक्षा के लिए, किसी को सुख देने के लिए दौड़ पड़े, तो सखा सोच बल त्यागहु मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। भगवान के वचन हैं। जो दूसरों के लिए अपनी बात छोड़ दी, कपड़ा खराब हो जाएंगे, समय खत्म हो जाएगा, हमें तो अमुक ड्यूटी में जाए, आग लगे, आज मुझे सेवा मिली है, सेवा करके। तो भगवान कह रहे, सखा सोच बल त्यागहु मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अब तुम्हारे लिए भगवान घटेंगे, महामहिम, वो स्वयं तुम्हारी सेवा में विपत्ति में सामने आ जाएंगे, तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, ये आवत बिनहि बुलाए। ते सुख कहूं बहु जतन करत मन, समुझत नहीं समुझाए। जो तुम भोग रहे इंद्रियों के, जो पापाचरण कर रहे हो, जिसके लिए बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हो, ये अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। इसके लिए प्रयास करना मानो अपने मानव जीवन को नष्ट कर देना है। कोई भी आज तक दुख के लिए प्रयास कर रहा हो तो बोलिए, अपने आप दुख आ जाएगा। भोगना पड़ रहा सबको, ऐसे ही लौकिक सुख के लिए भी प्रयास मत कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। गोस्वामी जी कह रहे, चाहे देवलोक का सुख हो या नरक का दुख हो, एक कर्म के परिणाम में अवश्य भोगना पड़ता है। एक कर्म कर लो जो दोनों से बचा लेगा, वो है भगवत भजन, वो है भगवत आश्रय, वो है भगवत लीला गुणगान श्रवण, वो है भगवान के चरणों की सेवा। ते सुख कौ बहु जतन करत मन, समुझत नहीं समुझाए।
जो अनायास जैसे दुख आ जाता है ऐसे सुख आ जाएगा, जैसे दिन आ जाता है वैसे रात आ जाएगी, रात आती है वैसे दिन आ जाएगा। पुरुषार्थ करो, कर्तव्य पालन के लिए धन की प्रधानता या सुख की प्रधानता रख के नहीं, शास्त्र की प्रधानता, गुरुजनों की प्रधानता, उनके वचन की प्रधानता रख करके। अगर ऐसा नहीं तो परदारा, परद्रोह, मोहवश किए मूढ़ मन भाए, गर्भवास दुख राशि जातना, तीव्र विपत्ति बिसराए। पराई स्त्री के गले लगना शुरू कर दिया, घोर पापाचरण, या पराई स्त्री पराये पुरुष के साथ घोर पापाचरण, शास्त्र प्रमाण। आप ध्यान दीजिएगा, कोई देखे ना देखे, जो देखना है वो देख रहा है। शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सबो विग्वं सर्वतस्प्रत्वात यतिष्ठत् दशांगुलम्मा। 4 4 8 और 2 10 यहीं बैठा है तुम्हारे छाती में, वो देख रहा है। ये ना सोचो कि मनोरंजन के लिए छूट है, नहीं। पति वंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई, ऐसे पुरुष के लिए है। परदारा, अगर दूसरी माताओं बहनों की तरफ या माताएं बहनें दूसरे पुरुषों की तरफ घोर नरक की यंत्रणा के लिए व्यवस्था कर ली है तुम्हारे, अरे कौन क्या पता चलेगा परिणाम में। मनमानी आचरण मत करो, ये सत्संग है, अध्यात्म है, भगवत कृपा से मिल रहा है तुम्हारे जीवन को उन्नतिशील करने के लिए। राजी हो तो जिंदगी भर के लिए धर्म पूर्वक स्वीकार करो, और आज जीवन सहनशीलता बनाकर दोनों भगवत आराधन करते हुए गृहस्थ धर्म में जाओ, स्वीकार है। लेकिन ऐसे स्वीकार नहीं कि आज मित्र कल ब्रेकअप, फिर परसों दूसरा मित्र। इसे जानते हो अपनी भाषा में, भारतीय भाषा में क्या कहते हैं? व्यभिचार। और व्यभिचार करने वालों को क्या कहते हैं आगे समझ लीजिए आप। परदारा और परद्रोह, मोहबस किए मूढ़ मन भाए, मन मानी आचरण। कर्म बख्शता नहीं, चाहे जो भेष रख लो, चाहे जिस देश में भाग जाओ, अगर बाहरी कानून दंड नहीं दे पाएगा तो भागवतिक कानून दंड देना शुरू कर देगा। क्या समझते हो पापाचरण करने के बाद तुम भेष रखकर भजन कर लोगे? पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भावन काऊ। चाहे जो भेष रख लो, भजन ऐसे नहीं होता है। जब ईमानदारी से अगर कोई गलती हो गई है तो उसका प्रायश्चित करो, भगवान की शरण में हो जाओ, मंगल कर देंगे। ये पराई माता बहनों के प्रति गंदी दृष्टि, दूसरों से द्रोह करना, हत्या कर देना, ये मोह अज्ञान के बसीभूत होकर मूढ़ ऐसा पाप करता रहता है। तुम्हें वो दिन नहीं याद जब माता के गर्भ में थे, इस बार तो मनुष्य शरीर वाली माता मिली, अगली बार न जाने कौन कौन सी योनियों में किन किन माताओं के गर्भ में जाना पड़ेगा। अब संभाल लो, जिस सुख को तुम सुख समझ रहे हो पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। भय निद्रा मैथुन आहार, सबके समान जग जाए। सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे हरि, मद अभिमान गंवाए। हर जीव को है भय, मृत्यु का भय हर जीव को है। निद्रा सुषुप्ति सोना हर जीव को है। मैथुन हर जीव को है। आहार हर जीव को है। अगर मानव देह जो देव दुर्लभ कहा गया है, इसको प्राप्त करके केवल अभिमान में इतना ही कर रहे हो तो क्या खास बात तुम्हारी देव दुर्लभ मानव देह की हुई। गई न निज पर बुद्धि, शुद्ध होए रहे न राम लय लाए। तुलसीदास यह अवसर बीते, का पुनि के पछताए। अगर साधु संग मिल गया है तो बड़ी कृपा हो गई है, मान लीजिए। ये साधु संग तुम्हारी इन सब बुद्धियों को नष्ट कर देगा जो पापाचरण परायण है। रोज नया इंजेक्शन लगता है, बातें वही होती हैं, दवाई वही होती है, लगाने का ढंग बदल जाता है। रोज नया इंजेक्शन, रोज होश में, अरे नहीं अब लो नसानी, अब ना नसई हो,
मैं मेरी तय तेरी ये माया की जाल वृत्ति को रोज सत्संग काट रहा है। अंतःकरण शुद्ध हुआ, ये अच्छा ही नहीं लगेगा पापाचरण, भगवान अच्छे लगने लगेंगे। अंतःकरण शुद्धता की पहचान नाम में प्रियता हो गई। एक डर बैठ गया, नाम न छूटने पावे, पता नहीं शरीर कब छूट जाए, कब श्वास रुक जाए। राधा राधा राधा। गोस्वामी जी कहते हैं ये बहुत बढ़िया अवसर मिला है भव समुद्र से निकलने का, इसलिए चेत जाओ और एक बात मेरी पकड़ लो, भगवान का नाम जपने लगो। नाम श्री देवर्षि नारद जी कह रहे अव्याव्रत भजनात्, ये 2-4 मिनट 10 मिनट ये प्रारंभिक लगाने के लिए है, परम पद प्राप्ति के लिए अव्याव्रत, आवृत्ति पर आवृत्ति, बार बार आवृत्ति, राधा राधा राधा। संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे। कल एक प्रश्न कर रहे थे क्या भजन से प्रारब्ध नष्ट हो जाता है? अपना प्रारब्ध क्या, सैकड़ों के प्रारब्ध को नष्ट किया जा सकता है, भजन में ये बल है। लेकिन जितना हमारा भजन जब प्रारब्ध नष्ट करने लायक हो जाता है तो विवेक प्रकट हो जाता है। ये शरीर तो छूट ही जाएगा, आज नहीं तो कल, तो प्रारब्ध को भोग लेते हैं और भजन से भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। भजन से भव समुद्र से पार हो जाते हैं, प्रारब्ध को भोग लेते हैं। नहीं नहीं श्री जी, आप जो हमारे शरीर का प्रारब्ध है इसको बना रहने दीजिए। आप इतनी कृपा कीजिए कि बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देहु, हे हरिवंश के लाड़ी ले, मोहि अपनी करी लेहु। प्रभु प्रियालाल, मैं आपको कभी भूलू नहीं, हर समय श्यामा श्याम राधे श्याम राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा स्मरण करूं। तो आप भी जुगल सरकार कभी कभी कि ये मेरा दास है, ये मेरा निज जन है, कभी कभी ऐसा आप भी हमें भूलना नहीं और मैं आपको भूलू नहीं। और शरीर के जो दुख सुख हैं वो आप आराम से दीजिए, क्योंकि जब हम आपकी याद में रहेंगे तो दुख सुख की परवाह नहीं रहेगी। तो जब भजन प्रारब्ध मिटाने योग्य होता है, जब तक भजन प्रारब्ध मिटाने योग्य नहीं होता तब तक चाह होती है, और जब प्रारब्ध मिटाने योग्य हो जाता है तो अचाह हो जाती है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में भयानक पीड़ाएं देखी गई, और वो संकल्प कर दे तो दूसरे के दुखों को मिटा दे। एक महात्मा गिरिराज जी की 3 परिक्रमा करते और गोपाल शास्त्र नाम के 108 पाठ करते। 108 बार गोपाल शास्त्र नाम का पाठ और गिरिराज जी की 3 परिक्रमा, और उनको लकवा मार गया। पूज्य पादुड़िया बाबा हरि बाबा उनके पास गए और कहा बाबा हम जानते हैं आप इतने बड़े धनी हैं कि आप संकल्प करें तो भारत से लकवा रोग ही खत्म हो जाए, फिर आप काहे को रोग लिए पड़े हो? तो उनका काहे को विनोद करते हो बाबा? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं होता, ये दिव्य भगवान का भजन भगवत प्रेम लीला में प्रवेश पाने के लिए, इस नाशवान शरीर की रक्षा के लिए नहीं। बाबा ने प्रश्न ही इसीलिए किया था कि साधक जन इस बात को समझे, भगवान के भजन में प्रारब्ध क्या, विश्व के प्रारब्ध को मिटाने की सामर्थ्य जिस कोटि का भजन हो। पर जब ये भजन अपने आप में उस कोटि का होता है तो इच्छा ही खत्म हो जाती प्रारब्ध मिटाने की, क्योंकि पता चल जाता है हमको जाना है प्रियालाल के समीप, इस शरीर का जो भोग है उसे भोग लेते हैं। अहो बत्स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति एते। आहा, बहुत ध्यान से सुनना। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का परम पावन नाम रहता है, वो चाहे जितना नीच आचरण करने वाला रहा हो, अब उसने नियम ले लिया कि मैं नाम जप करूंगा, अब लो नशानी अब ना नशयो, अब पाप नहीं करूंगा। जिसने भगवान नाम जप का नियम ले लिया उससे बड़ा श्रेष्ठ अब इस सृष्टि में कोई नहीं।
उसने सारी तपस्या, समस्त यज्ञ, समस्त तीर्थ स्नान, चारों वेदों का स्वाध्याय, सबका फल प्राप्त कर लिया, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाम विराजमान है। बैठा लो हृदय में। चारों वेदों के स्वाध्याय, भारत के समस्त तीर्थों का अवगाहन, भारी तपस्या और समस्त यज्ञ, जितनी भी यज्ञ, सबका फल मिल गया। यदि यज्ञभाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम, आपकी नाम वृत्ति बार बार जीभ से चलती रहे, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, हरि हरि, जो नाम गुरुदेव ने दिया हो। अब इतनी सहज वृत्ति नाम की, बोलो किसका पैसा लगता है इसमें? क्या आपको परेशानी लगती है? लेकिन और सब कर सकते हो। नाम जप निरंतर चलाना ये किसी भगवत प्रेमी महात्मा के कृपा पात्र का ही लक्षण हो सकता है, अन्यथा नहीं। नाम निरंतर चला ले ऐसा बहादुर केवल वही हो सकता है जो महत्पाद रजोभिषेकम, किसी भगवत प्रेमी महात्मा के चरण रज का सेवन किए है। पतितः स्खलितश्चारता श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नमः इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्। अगर गिर रहे आप, अचानक बोल लिए हे हरि, हे राम, हे कृष्ण, आप निष्पाप हो रहे, हरे नमः। अगर ऐसा बोल दिया तो बोले पाप नष्ट हो। गिरते समय, ठोकर लगते समय, जमुहाई आते समय, छींकते समय, अचानक कोई दुख आ जाए, हरि को पुकार दिया। जमुहाई आ रही, राधा राधा राधा, छींक आ रही, कपड़ा लगा लो, राधा राधा, नाम उच्चारण करो। छींकते समय, जमुहाई आते समय, पैर फिसलते समय, कोई पीड़ा या दुख, नाम उच्चारण करो। यदि आपने ऐसा नाम उच्चारण किया तो वो दुख भी नष्ट हो जाएगा और पाप जो आगे दुख देने वाले हैं वो नष्ट हो जाएंगे। सर्व पातकात्, सभी प्रकार के पाप का नाश करने के लिए नाम समर्थ है। संकीर्तमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसां प्रविश्य चित्तम विधनोत्यशेषम यथा तमोर्को भ्रमिवातिवातः। चाहे जितनी घनघोर अंधकारमयी रात्रि हो और जहां भगवान सूर्योदय होते हैं तो पर्वत के अंतर की गुफा का भी अंधकार नाश हो जाता है। ऐसे ही चाहे जितने घने बादल हो, प्रचंड वायु चली कि बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। इस प्रकार जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है अंदर की गुफा तक का, जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न करके निर्मल आकाश प्रकाशित कर देती, ऐसे जिसकी जिह्वा पे नाम विराजमान है तो हृदय की गुफा का अज्ञान अंधकार नष्ट, नाम रूपी सूर्य जिह्वा पे उदय हुआ कि हृदय के समस्त पापाचरण भस्म हुए और मन निर्मल हो गया। जैसे ही नाम श्रवणेन्द्रिय के द्वारा हृदय में जाता है तो हृदय के समस्त दुखों का अंत करने वाले भगवान वहां प्रकाशित हो जाते हैं। ये पकड़ लो, अन्य साधन बने बढ़िया, नहीं तो राधा 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 राधा, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, सब दुख नष्ट हो जाएंगे, पर लंबे समय तक। ये नहीं कि थोड़ा जपाओ फिर देखा कामनाएं पूर्ण हुई कि नहीं। जब दुख देने वाला असत कर्म नहीं बिना फल दिए जाता तो ये तो सत है, ये तो सच्चिदानंद में है, विश्वास कीजिए। अगर कोई विवश होकर के, कोई श्रद्धा नहीं, कोई मन नहीं लगता, फिर भी नाम जप करता है तो कह रहे विवश हूं जासु नाम नर काहि जन्मो अनेक रचित अघदाहि। यदि विवश होके नाम जप कर रहा है, अनेक जन्मों के जो पाप जमा है संचित,
वो सब भस्म हो जाएंगे। मान लो तुम अज्ञान के कारण वर्तमान की सुख दुख परिस्थितियों को नाम से जोड़ रहे हो। पहला नाम करेगा तुम्हारे गोदाम को भस्म करेगा, जो पापों का भयानक दुख देने के लिए, जन्म मरण के चक्र में फंसाने के लिए जमा है। यह विवश होकर नाम जपने का फल है। और अगर कहीं प्यार सहित सादर सुमीरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही, जैसे गाय के खुर के गड्ढे में भरे हुए जल को पार करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसे ही नाम जापक को इस महान भयावह भय समुद्र से पार होने के लिए अन्य कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अतएव परम सुख प्राप्ति के लिए, परम शांति के लिए, निश्चिंत होने के लिए नित्य निरंतर भगवान के नाम गुण यश का कीर्तन करें, श्रवण करें, चिंतन करें। निसंदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। अब ये प्राप्त कैसे होगा? नाम में प्रीति हो जाए, भगवान की लीला चरित्र सुनने में प्रीति हो जाए, तो कह रहे मुख्य तस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपाले साद्वा। मुख्य बात तो है कि किसी भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिल जाए, मुख्य बात है। भगवत कृपा लेश मात्र उदय हो जाए तो बात बन जाए। क्या? भगवत कृपा का उदय का फल है किसी महात्मा का मिल जाना। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हठ दीन्हा। भगवत कृपा लेशाद्वा, भगवान की लेश मात्र कृपा हो जाए तो सारे काम बन जाए। क्या? भगवान के प्रेमी संतों का सानिध्य मिल जाना। जब ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिए और परम पद का वरदान दिया, अटल पदवी का, तो ध्रुव जी का हृदय जलने लगा। अटल पदवी मिलने पे जलन क्यों हुई? कि ऐसे सुंदर भगवान की श्रीअंग सेवा क्यों नहीं मांगी? भगवान से दूर रहकर अटल पदवी में टंगे रहना क्या सुख है? भगवान की रूप माधुरी देखते हुए इनके चरणों के सानिध्य में इनकी इस दासत्व को क्यों नहीं मांगा? तब आया कि केवल गुरुदेव भगवान ने मंत्र दिया और तप का हमारा मन था, पदवी की कामना थी, इसलिए देवर्षि नारद जी ने, अगर कहीं मुझे काफी समय तक भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता तो मेरी ये परम पदवी की वासना भी नष्ट हो जाती। इसीलिए उन्होंने कहा, ध्रुव जी ने भगवान से, भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, भूयादनंत महता ममलासयानाम, एनांजसोल्वन् मुर्व्यसनम भवाब्धिम, नेसे भवद गुण कथामृत पान मत्ता। हे भगवान, त्वयि भगवति वासुदेवे मुहु निरंतरम भक्तिम प्रभताम सात्यतेन कुर्वताम अमलाशयानाम, आशयो एशाम ते अमलाशयानाम। भगवान, जो आपके निरंतर नाम जप में, गुण लीला चिंतन में डूबे हुए पवित्र हृदय वाले, विशुद्ध हृदय वाले महात्मा हैं, जिनकी वाणी से केवल आपकी ही चर्चा होती है। निर्मलांतः करणानाम महताम सताम प्रसंगा में मम भूयात येन भगवद गुण कथामृत पानमत्तः। जो स्वयं भगवत लीला गुण चिंतन में मस्त रहते हैं और जिनकी वाणी से केवल भगवन नाम, भगवत लीला गुण प्रकट होता रहता है, ऐसे विशुद्ध संतों का, ऐसे महापुरुषों का मुझे संग प्रदान कर दो, यदि आप प्रसन्न हो प्रभु। जिससे
आपके लीला कथा में अनुराग हो जाता है, आपके चरणों में प्रेम हो जाता है, भयंकर दुख देने वाले इस अज्ञान का नाश, भव समुद्र का नाश हो जाता है। प्रभु अगर हम पे प्रसन्न है तो अपने प्रेमी महात्माओं का संग दीजिए। ध्रुव जी ने मांगा। क्यों? क्योंकि आपके चरणारविंद की प्रेम प्राप्ति किसी अन्य साधनों से नहीं होती। भगवान के प्रेमी जनों का यदि संग मिल गया तो आपसे निश्चित प्रेम हो जाता है। यह अटल पदवी में वो सुख नहीं है जो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग में है। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो ये जो प्रिय लगने वाले शरीर हैं, शरीर के संबंधी भोग हैं और शरीर संबंधी रिश्ते नाते हैं, ये अपना महत्व हृदय में नहीं जमा पाते। हृदय में प्रभु का महत्व होता है और व्यवहार सबसे होता है। प्रभु आप अपने प्रेमी जनों का मुझे संग दो। तेषामहं पाद सरोजुरेणु मार्यावहेयादि किरीट मायु यम नित्यदा बिभ्रतया सुपापम नश्यत्यमुम सर्वगुणा भजन्ति। महाराज पृथु कह रहे हैं कि हे महामहिम संतो सनकादि, आपकी चरण रज बस मुझे आयु पर्यंत अपने सर पर मुकुट पर धारण करने को मिले, यही मैं वरदान मांगता हूं। हे करुणामय, आप संतों की चरण रज मुझे जीवन भर धारण करने को मिले, मुझे यही वरदान चाहिए। क्योंकि जिसके सर पर संत चरण रज होती है उसकी पाप और पाप प्रवृत्ति, जिससे पाप होते हैं, इन दोनों का नाश हो जाता है और उसमें वो गुण प्रकट होते हैं जिसके अधीन भगवान हो जाते हैं। ये संत सानिध्य, ये संत चरण रज की महिमा। संगमः खलु साधूना मुभयेषां च सम्मतः यत् संभाषण संप्रश्नः सर्वेषां वितनोति सम। यदि संत पुरुषों का दर्शन मिल जाए और कहीं उनसे प्रश्न करने को मिल जाए, संभाषण करने को, तो प्रश्नकर्ता और श्रोता ये दोनों परम पावन हो जाते हैं। एक ने प्रश्न किया, हजारों ने सुना। ये प्रश्न जब वो संभाषण करते हैं संत जन, तो उनकी वाणी हजारों लाखों का परम मंगल कर देती, जीवन बदल देती है। हे प्रभु, इसलिए ये जो संत जन आपके ही नाम रूप में डूबे हुए हैं, तेषां विचरतां पदभ्याम तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किन्न रोचेत तावका नाम समागमः। प्रभु, ये तीर्थ उतना पावन नहीं कर पाते जितना संत पावन करते हैं। बहुत काल तक तीर्थों का सेवन किया जाए तो शरीर पावन होने लगता है, फिर अंतःकरण में उसका प्रभाव पड़ता है बहुत काल। लेकिन ये जो अपने चरणों से तीर्थों को भी पावन करते हुए घूमते हैं महात्मा जन, जिनके हृदय में प्रभु का प्रेम है, यदि इनका सानिध्य मिल जाए तो संसार समुद्र में डूबते हुए भयभीत होते हुए जीवों के लिए ये परम लाभ होगा कि उनके कुछ ही क्षण के संग से जीवन बदल जाएगा। बहुत समय तक तीर्थों का अवगाहन करने से जो पवित्रता आती है, वो क्षण मात्र संग अगर भगवत प्रेमी महात्मा का हो जाए तो उसका परिवर्तन हो जाए। कह रहे हैं, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेद जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरे से त्वयि जायते मति। प्रभु, वो जीव बड़े भाग्यशाली हैं, उनका अंतिम जन्म है। ये देखिए,
जिसका अनादिकाल से माया में भटकते हुए अंतिम जन्म होगा, किनका? बोले उनको संत समागम मिल जाएगा। इसका मतलब अपने लोगों का अंतिम जन्म है। सावधान हो जाओ। जब इस संसार, इस माया से, भव समुद्र से पार होने छूटने का समय आता है तो भगवान अपने प्रेमी संत का समागम करवा देते हैं। भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तरह अच्युत सत्समागमः। ये हमारे भाग्य से नहीं मिला, ये अच्युत भगवान गोविंद ने कृपा की। चल आ वृंदावन, चलो प्रभु की चर्चा का कथन श्रवण करो, सिद्धांतों को समझो। जिसका अंतिम जन्म होता है उसे साधु समागम प्राण प्रिय लगने लगता है, उसे सत्संग प्राप्त होता है। सत्संगमो यर्हि तदैव सदगतौ। सत्संग मिला तो इसका सीधा फल है सदगति। सत्संग हो गया तो एकमात्र भगवान से प्रेम, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नैहं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्त्यरुकालेन दर्शनादेव साधव। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो अक्रूर जी से कह रहे हैं, चाचा जी ये केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, ये केवल मिट्टी या पाषाण के मेरे जो विग्रह हैं यही भगवान केवल नहीं कहलाते, क्योंकि बहुत दिनों तक सेवा की जाए तब हृदय में पावनता देते हैं। परंतु मेरे प्रेमी संत जन यदि वो मिल जाए तो एक क्षण में कृतार्थ कर देते हैं। अर्थात तीर्थयाटन, शास्त्र स्वाध्याय, देव पूजन, ये जितने साधन हैं बहुत काल तक नियम पूर्वक किए जाएं तब जो पवित्रता मिलती है वो एक क्षण में संत समागम से प्राप्त हो जाता है। भगवान के वचन है। दर्शनादेव साधव, दर्शन मात्र से एक क्षण में वो सब प्रदान कर देते हैं। अहो वयम जन्म भृतो लब्धम कार्सेन तत्फलम देवनामपि दुष्प्रापम योगेश्वरेश्वर दर्शनम। आहा, आज मैं धन्य धन्य हो गया, जीवन सफल हो गया। क्योंकि मानव जीवन का परम लाभ तभी जागृत होता है जब भगवान के किसी संत का सानिध्य मिल जाए, संत से अपनापन हो जाए। जिन भगवत प्रेमी महात्मा योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए दुर्लभ है, उन्हीं भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन यदि मिल जाए तो मानना चाहिए कि हमारा अब जीवन धन्य होगा, अब हमारा मंगल नहीं हो सकता। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिनय प्रयास होय भव भंगा। किम स्वल्प तपसाम रणा मर्चायाम देव चक्षुषाम दर्शन स्पर्शन प्रश्न पव्र पादार्चनादिकम। भगवत कृपा से ये प्राप्त होता है, इसीलिए कहा ये अल्प तपस्या वालों को प्राप्त नहीं हो सकता। क्या? जो भगवान के प्रेमी संत जन हैं उनका दर्शन कर पाना, उनका स्पर्श कर लेना, उनसे वार्ता कर लेना, उनको प्रणाम करना, उनके चरणों का पूजन करना, ये सुअवसर अल्प तपस्वियों को प्राप्त नहीं होता। वे तो केवल प्रतिमा को ही भगवान मान करके पूछते रहते हैं। उन्हें महान संतों के प्रति भगवत भाव नहीं प्राप्त होता है। अल्प तपस्वियों को बड़े वो कृपा पात्र हैं जिनको संत पर ऐसी बुद्धि हो गई कि आहा, आज हमारे अहो भाग्य संत मिल गए। दर्शन, संभाषण, स्पर्श, सेवा, आज्ञा पालन। नाग्निर न सूर्यो न च चंद्र तारका न भूर्जलम खम श्वसनोथ वाङ्मनः उपासिता भेद कुतो हरन्त्यघम विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त सेवया। अगर संत सेवा एक क्षण के लिए भी मिल जाए, मुहूर्त भर के लिए मिल जाए,
तो पूरे जीवन भर अग्नि की उपासना, सूर्य की उपासना, चंद्रमा की उपासना, तारा, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी, मन के अधिष्ठात्र देवता की उपासना करने पर भी जो पूरा पूरा पाप और पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं होता, वो अगर एक क्षण भगवत प्राप्त महात्मा का संग हो जाए तो क्षण भर में भव समुद्र से पार हो जाए। एक क्षण में बात पकड़ ली कि सारी की सारी शास्त्रों के सिद्धांत और वृत्ति का फल है राधा राधा राधा, पार हो गए। अपने जीवन को असत आचरणों से बचाते हुए प्रियालाल की शरण में होकर हर क्षण नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचे ऐसे कर्तव्य करो, जीवन सार्थक हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।